शालोम भाइयों और बहनों, परम प्रधान और मसीह आप सभी को आशीर्वाद दें। यह कैप्टन जोएल है। आज सवाल जवाब का समय है। तो आज का सवाल है कि शैतान इतना शक्तिशाली क्यों है और उसे धोखा देने की शक्ति कैसे मिली। तो आइए यशायाह 45 पद 7 से आरंभ करें। मैंने ही उजियाला रचा और अंधकार उत्पन्न किया। मैं मेल कराता हूँ और बुराई उत्पन्न करता हूँ। मैं यहोवा ये सब काम करता हूँ। तो भगवान आपको बता रहे हैं कि वह है जो प्रकाश और अंधकार बनाता है। वह है जो शांति और बुराई बनाता है। वह भगवान है जो इन सभी चीजों को करता है। तो भगवान ही वह है जो इस धरती पर बुराई पैदा करता है। आप कहेंगे, भगवान ऐसा क्यों करेगा? हम ठीक है, आइए इसमें और आगे बढ़े, क्योंकि लोग सोचते हैं कि केवल शैतान के पास ही शक्ति है। उसने स्वर्ग में भगवान और पवित्र स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर निकाल दिया गया। नहीं, वह धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि ग्रीक पौराणिक कथा है। ठीक है, चलो आह की ओर चलते हैं। आइए भजन अध्याय 78 श्लोक 49 की ओर चलते हैं। उसने उनके बीच दुष्ट स्वर्गदूतों को भेजकर उन पर अपना क्रोध और संकट भड़काया। इसलिए परमेश्वर ने मिस्रवासियों के बीच दुष्ट स्वर्गदूत भेजे। यह सही है कि परमेश्वर ने ही मिस्रवासियों के बीच दुष्ट स्वर्गदूत भेजे। अब आओ हम अय्यूब अध्याय 1 श्लोक 6 की ओर चलें। एक दिन की बात है जब परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके बीच में आया। प्रभु और यह कहता है, और शैतान भी उनके बीच में आ गया। तो यदि शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया, पृथ्वी की गहराइयों में नरक में डाल दिया गया, तो ऐसा क्यों है कि शैतान स्वयं को परमेश्वर के पुत्रों के साथ प्रभु के सामने प्रस्तुत करता है? आइए पढ़ते रहें। और प्रभु ने शैतान से कहा, तू कहाँ से आता है? तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया और कहा, पृथ्वी की छोर से आना जाना और उसमें ऊपर नीचे चलना। तो भगवान ने पूछा, अरे कहाँ से आ रहे हो? इसलिए शैतान पृथ्वी पर अपने व्यवहार के बारे में परमेश्वर को रिपोर्ट दे रहा है। श्लोक 8। और यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? तब यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि अय्यूब के तुल्य इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं है? तो भगवान शैतान के साथ बातचीत कर रहे हैं। याद रखें, शैतान ईश्वर के अधीन है। शैतान ईश्वर को रिपोर्ट करता है और ईश्वर रिपोर्ट देता है। शैतान से पृथ्वी पर प्रलोभन के संबंध में प्रश्न पूछता है। क्यों? भगवान का शैतान का काम इस धरती पर हमारी परीक्षा लेना है कि हम सही काम करेंगे या गलत। श्लोक 9। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर देकर कहा, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय व्यर्थ मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने उसके हाथ के काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में बढ़ गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर उसका सब कुछ छू ले और वह तेरे मुंह पर तुझे शाप देगा। और यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे वश में है। अतः शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो उसे परमेश्वर द्वारा दी गई है। मैं इसे फिर से कहूंगा, शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वह शक्ति है जो भगवान ने शैतान को दी थी। और उस शक्ति से क्या करना है? हमें परखने के लिए कि हम विश्वास करते हैं या नहीं। पद 11, पद 12। और यहोवा ने शैतान से कहा, देख, जो कुछ उसका है वह सब तेरे ही वश में है, तू अपना हाथ न बढ़ाना। इसलिए शैतान यहोवा के सामने से निकल गया। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को यह अधिकार दिया कि वह अय्यूब को परख सके और देख सके कि सारी कठिनाइयों और परीक्षाओं के बाद भी अय्यूब परमेश्वर के वचन पर कायम रहेगा या नहीं। अब आइए मैथ्यू अध्याय 4 श्लोक 1 पर चलते हैं, जब जंगल में मसीह की परीक्षा हुई थी। मैथ्यू अध्याय 4 श्लोक 1। तब यीशु को शैतान की परीक्षा में डालने के लिए आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया।
मसीह को शैतान द्वारा प्रलोभित करने के लिए जंगल में ले जाया जाना था और जब उसने 40 दिन और 40 रातें उपवास किया तो उसके बाद वह भूखा हो गया। और जब परीक्षा करने वाला उसकी परीक्षा करने को आया तब उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। परंतु उसने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से न जीवित रहे परंतु उसके हर एक वचन से जीवित रहे भगवान के मुख से निकला। इसलिए शैतान का काम हमें यह देखने के लिए प्रलोभित करना है कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे या नहीं, और यह हमारा काम है कि हम अपने जीवन में प्रस्तुत किसी भी प्रलोभन पर आज्ञाओं को लागू करें। उदाहरण के लिए अब मैं अगले वीडियो पर जाऊंगा और जारी रखूंगा। अध्याय 4। उदाहरण के लिए आप व्यभिचारी हो सकते हैं। तू परमेश्वर की आज्ञाओं में आकर कहता है, तू जानता है कि तू व्यभिचार न करना। इसलिए शैतान आपको प्रलोभित करने, आपकी परीक्षा लेने, यह देखने के लिए कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं, एक स्त्री को आपके पास भेजता है। दूसरे उदाहरण के लिए आप गरीब हो सकते हैं और आप कठिन समय का सामना कर रहे होंगे। आप कहते हैं, आप जानते हैं कि भगवान के पास जाने या नौकरी पाने या सहायता मांगने के बजाय आप चोरी करने का निर्णय लेते हैं। भगवान की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए शैतान आपके लिए परिस्थितियां पैदा करेगा। एक और उदाहरण हो सकता है कि आप एक कठिन दिन से गुजर रहे हों। आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी नौकरी खो दी हो, आप आर्थिक रूप से गरीबी में हो और आप शराब की बोतल उठाते हैं और नशे में धुत होने का फैसला करते हैं। मेरा मतलब नशे में है। शास्त्रों में कहा गया है कि शराबी मत बनो। तो हमारे जीवन में अलग अलग चीजें घटित होंगी ताकि हमें परखा जा सके कि हम योग्य हैं या नहीं। पद 5। तब शैतान ने उसे पवित्र नगर में ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तेरी चिंता है और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह फिर लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना। इसलिए हमें जिस भी प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, हमें उस प्रलोभन से लड़ने के लिए ईश्वर की आज्ञाओं का उपयोग करना चाहिए। जो कुछ भी हम लड़ते हैं या संघर्ष करते हैं वह ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध है। हम पर यह देखने की कोशिश की जाएगी कि आप धर्म ग्रंथों में विश्वास करते हैं या नहीं। श्लोक 8। और फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे जगत के सारे राज्य और उनका वैभव दिखाया और उससे कहा, यदि तू गिरकर दंडवत करे तो ये सब वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा। मैं इसे फिर से कहूंगा। और शैतान उसे बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत का सारा राज्य और उसका वैभव उसे दिखाकर कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, यहाँ से निकल, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करेगा और केवल उसी की सेवा करेगा। तब शैतान ने उसे छोड़ दिया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसलिए शैतान का काम हमें प्रलोभित करना और हमें वह चीजें देना है जो हम चाहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध है। अब मुझे एक और लेने दो। अय्यूब अध्याय 12 पद 16। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 12 पद 16। उसके साथ शक्ति और बुद्धि है, धोखा खाने वाला और धोखा देने वाला अपना है। तो धोखे में रखे गए लोग जिन्हें धोखा दिया जा रहा है, जैसे कि आप में से बहुत से भाई बहन जो ईसाई धर्म और श्वेत यीशु का पालन करते हैं, जो क्रिसमस मनाते हैं, जो 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाते हैं, वे ईस्टर मनाते हैं, जो रविवार को चर्च जाते हैं, रविवार की पूजा करते हैं। आप जानते हैं इनमें से कुछ भी बाइबल में नहीं है, लेकिन आप में से बहुत से लोग धोखा खा चुके हैं। तुम्हें पता है तुम्हें धोखा क्यों दिया गया? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें धोखे में छोड़ दिया है। क्योंकि तुम में से कुछ लोग परमेश्वर के नियमों से घृणा करते हैं। आप में से कुछ लोग बाइबल की सच्चाई से नफरत करते हैं। इसलिए भगवान आपको धोखा देने की अनुमति देता है। तो बाइबल कहती है कि धोखेबाज और धोखेबाज सभी परमेश्वर हैं, और यह आपकी परीक्षा करने के लिए है, यह देखने के लिए कि सत्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया है या नहीं। क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने जा रहे हैं? क्या आप बाइबल का पालन करने जा रहे हैं?
क्या आप उस बात का अनुसरण करने जा रहे हैं जो मनुष्य ने आपको सिखाई है? ईश्वर को ही सच्चा मानो और प्रत्येक व्यक्ति को झूठा। और आप में से बहुत से लोग अपने पाप में सहज हैं। आप ईसाई धर्म के साथ सहज हैं। श्वेत यीशु के संबंध में आपको जो सिखाया गया है आप उससे सहज हैं। आप जो कुछ भी अनुसरण करते हैं वह बाइबल में नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्वयं को धोखा देने की अनुमति देते हैं। तो इस खंड या इस भाग के लिए प्रश्न और उत्तर को समाप्त करने के लिए शैतान को केवल शक्ति दी गई है, लेकिन भगवान द्वारा। और उसका मुख्य काम हमें परखना है, हमें यह देखने के लिए प्रलोभित करना है कि हम परमेश्वर के उद्धार या पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य के योग्य हैं या नहीं। आइए मैं आपको वह एक बार और दिखाता हूँ। मुझे जेम्स के पास जाने दो। जेम्स की पुस्तक अध्याय 1। मैं कहूँगा कविता 12 से शुरू करें। धन्य है वह आदमी जो परीक्षा में पढ़ने पर प्रलोभन को सहन करता है, उसे जीवन का मुकुट मिलेगा जिसे प्रभु ने देने का वादा किया है वे जो उससे प्रेम करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में पढ़ने पर भी परीक्षा में धीरज धरता है। शैतान का काम, शैतान को पूरी दुनिया को धोखा देने की शक्ति दी गई थी, यह देखने के लिए कि आप स्वर्ग के राज्य और राज्य के धन के योग्य हैं या नहीं। महिमा का मुकुट प्राप्त करने के लिए शैतान का पूरा उद्देश्य हमें प्रलोभित करना और यह देखने की कोशिश करना है कि क्या हम परमेश्वर के आशीर्वाद के योग्य हैं। पद 13, जब कोई मनुष्य परीक्षा में पड़े तो यह न कहे कि मैं परमेश्वर की ओर से परीक्षा में पड़ता हूँ, क्योंकि न तो परमेश्वर बुराई की परीक्षा में पड़ता है और न किसी की परीक्षा करता है, परंतु हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, और पाप जब समाप्त हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। गलती मत करो मेरे प्यारे भाई। धन्य है। Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role